ओके, आइए सुनते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अभी इसी को आपको इंग्लिश में पढ़ना है, केजीवी ट्रांसलेशन। केजीवी ट्रांसलेशन। Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Okay, translated us into the kingdom of Dear son. his son, Dear son. whom he has loved. Okay, okay, किस किस के पास में बाइबल है? अपना हाथ उठाएं। ओके, क्या आपने अभी जब सलोनी को मैं बोल रहा था, क्या आपने अपनी बाइबल खोली थी? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपनी बाइबल खोली थी? इसको प्रैक्टिस करो। ओके, और जब आप चर्च आते हैं आपके हाथ में आपका बाइबल होना चाहिए, या तो आपके जो लिखित पुस्तक है, मतलब जो बुक है, या तो आपका जो भी डिवाइस है, मोबाइल हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। वो किधर लिखा है? उस यंत्र में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने लिखित में जो बाइबल होती है ना, कागज़ वाली, वो क्यों नहीं पढ़ते, आप डिवाइस में क्यों पढ़ते हैं? मेरे को कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। ओल्ड टेस्टमेंट में, पर अभी मैं इसमें नहीं घुसूंगा, बाहर आ जाता हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों को पत्थरों पे लिखो, मेरे वचनों को अपने दरवाजे पे लिखो। सोच के देखिए, अगर मैं घर से अपना दरवाज़ा उठा के लाऊं और अगर मैं यहाँ पे दरवाजे पे पढ़ूं, तो ये जो अलग टाइप के लोग होते हैं ना, कि ऐसे कैसे आपने दरवाजे पे, अरे भाई जो है वो है। एनीवे, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो वचन को हिंदी में वापस आएंगे और इसको एक एक करके समझेंगे और समझते हैं जी। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, जो वश है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन ठीक चाहिए, पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बहुत अच्छा पढ़ा, अभी वाला अच्छा था। ओके, मुझे कृष्णा तू चाहिए और मुझे साथ में उसका जोड़ीदार भी चाहिए जो कि समझदार है। वो पहले ही उठ गया इसलिए बोला था आगे बैठ। इसको पीछे कर ले थोड़ा सा। आज हम लोग दोनों साथ में एक जैसे लग रहे, नहीं? इसको जोड़ के या न, तू बैठ जा बेटा, सेट करके बैठ जा। ओके, सब मुझे देखेंगे प्लीज। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कुछ बातें डालूं, और जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उनके पास में भी ये बात दिमाग में डालूं। हम में से हर कोई मेरी तरफ देखिए प्लीज। ओके, हम में से हर एक को पता है कि इस पृथ्वी पर दो ताकतें हैं, एक परमेश्वर की, दूसरा शैतान की, ऑफ कोर्स अंधकार की। तो ऐसे आते हैं, एक परमेश्वर की, कम ऑन बात करना है, और दूसरा शैतान की। परमेश्वर की जो राज्य है उसको कहते हैं उजाला, रोशनी, ज्योति। ओके, लेकिन जो लूसीफर है उसका एक ही राज्य है और वो है अंधकार, अंधकार, अंधकार। दैट्स इट। ये बात सही है? तो इसको दिमाग में पहला रखिएगा ना। हम सभी जानते हैं, आपके साथ हमेशा वही होता है, हम सभी जानते हैं कि जो मानव जाति है, जैसे ही आदम, अब क्योंकि मैं उस सीरीज पे चल रहा हूं 39 बुक्स की, तो वहां से कुछ चीजें रखूंगा लेकर, ताकि आपको विस्तार से बाद में बता सकूं, लेकिन उसकी कुछ झलकियां आपको दे देता हूं। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जैसे ही आदम को बनाया और आदम का जैसे ही पतन हुआ, इसका मतलब है वो जैसे ही बिगड़ गया, एक राज्य शुरू हो गया मानव जाति के साथ, और वो राज्य है, अभी बताया था, वेरी गुड, अंधकार का। और अंधकार का बॉस कौन है? अभी बताया था, शैतान। राइट दिलीप? और क्योंकि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, और ये व्यक्ति कौन है? ओ सॉरी, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति आप हैं। ये व्यक्ति 30 साल पहले मैं था, ये व्यक्ति कुछ साल पहले आप थे। वेलकम बैक। ये व्यक्ति, अब जिसको समझना है वो समझ गया, और वो खुद भी समझ गया। व्यक्ति अंधकार में है, और ये व्यक्ति कौन है? आप। और 30 साल पहले मैं था, कुछ साल पहले आप थे, और ये खुद भी था, क्योंकि ये नाटक कर रहा है इसलिए इसको मैं बना रहा हूं। ओके,
और इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, कसूर है एक व्यक्ति का जिसको कहते हैं पहला आदम। ओके, शुक्रिया, जितने लोग समझ रहे हैं सर हिला रहे, बाकी लोग का नहीं पता, ठीक है ना। इस व्यक्ति को इसके माता पिता ने पैदा किया, जैसे आपको। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप को लगा कि ये मेरे गांव में पैदा हुआ, ठीक है, फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली वो बच्चा पैदा हुआ अंधकार में। और अंधकार का कोई बॉर्डर नहीं होता, अंधकार का कोई स्टेट नहीं होता, अंधकार का कोई डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, कंट्री नहीं होता, अंधकार अंधकार होता। और जिसके चलते ये व्यक्ति पैदा हुआ अंधकार में। अब क्योंकि इस व्यक्ति को भी खड़ा किया है तो जल्दी से इसको बता देते कि ये कौन है। ये वो व्यक्ति है जो बात को समझ गया। और बाइबल कहती है, इसको भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन, हिंदी में पढ़ना, यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 67 पढ़िए, अगर मैं गलत नहीं हूं, 6 का 67, 6 का 67 जी। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हाँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ। और हमने विश्वास किया और हाँ। जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। नेक्स्ट। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। नेक्स्ट। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदे के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। ओके, नेक्स्ट। ओके, 65 पढ़ो, 65, जो मुझे चाहिए वो। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब वह मेरे पास नहीं आ सकता। फिर से पढ़ो, 65। तो जितने फेसबुक पर हैं, यूहन्ना 6 का 65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से एक सेकंड, जब तक किसी को पिता की ओर से, आगे, यह वरदान न दिया एक जाए। सेकंड, एक साथ बोलो, वरदान। बाप रे, गिफ्ट, वरदान, गिफ्ट। ओके, मेरी तरफ, गिफ्ट, वरदान। और वो वरदान ये है, किसी व्यक्ति को उसकी आंखें खोलना और उसको यीशु के पास लेकर आकर देने का मन देना, ये एक प्रकार का वरदान है। और अभी हमने प्रार्थना किया था, कोई बता सकता है क्या प्रार्थना किया था? 1,40,000, 1 लाख नहीं, 140 करोड़, बाप रे, 140 करोड़ के भारतवासियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये वरदान उनको मिले, ताकि वे भी सत्य को जान सके और उनका उद्धार हो सके। तो कहता है 65 में, पढ़ो जल्दी से जी, यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तो एक व्यक्ति का अगर मन बदलता है, मेरी तरफ, एक व्यक्ति का अगर मन बदलता है तो इसका मन बदलने के पीछे किसी का हाथ है। और वो किसका हाथ है? यीशु का। तो यीशु क्या करता है? किसी को बदलता है। और जब तक यीशु नहीं बदलता, आगे का बोल दीजिए, वो कभी भी यीशु के पास नहीं आता। हाथ पैर मार लो, पहाड़ तोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो व्यक्ति बदल नहीं सकता। एक साथ पूछो क्यों? अभी आपको बताया था इसके साथ, ये अंधकार का राज्य में। और अंधकार की ताकत कितनी पावर है, पता है कितना पावरफुल है? आप कुछ भी कर लो, जब तक यीशु अपना तरफ से कुछ नहीं करता, वो चेन, वो ताकत, वो दीवार नहीं टूटती। मैं इसके डीप में जा सकता हूं, लेकिन अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे छूटूं अगर उसको अकल आ गई। और आप लोगों को पता है, इतिहास गवाह है, मानव जाति के 6000 साल के इतिहास में कई पंडित, कई ऋषि मुनि और कई संत टाइप के लोग, और यहाँ तक कि कई बुजुर्गों ने सत्य की तलाश में पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, इधर उधर सत्य को ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। लेकिन इस व्यक्ति को उद्धार इसलिए मिला क्योंकि इसके ऊपर किसी ने मेहरबानी की है। वाह, ताली बज सकती थी, बट
इसको कहते हैं जबरदस्ती बजवा के ले लेना। और आपको एक बात बता दूं कि यीशु मसीह को भूख कभी नहीं लगती। यीशु मसीह एक ही चीज का भूखा है और वो है उसकी महिमा का। वो चाहता है कि उसकी महिमा हो और उसकी महिमा में कभी कंजूसी नहीं करना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर पंच लाइन आए तो दोनों हाथ खाली है चला दिया करो, किसी और पे नहीं। ओके, तो इस व्यक्ति का अगर उद्धार हुआ है तो इसके ऊपर किसी का हाथ है। तो कुलुस्सियों 1:13 में वापस आइए, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इसके साथ में हुआ क्या है। ओके शॉन, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं जी। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, वापस पढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, नहीं आया मजा, इंग्लिश में वापस आ जाओ, इसलिए ट्रांसलेशन का चक्कर है जी। Who had delivered us from the power of darkness? एक सेकेंड, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमको डिलीवर्ड किया फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। तो कोई अंधकार की ताकत में था ये व्यक्ति, सबका फोकस। इसको किसी ने वहां से छुड़ाया है और उसको छुड़ाकर, पंच लाइन अभी तक नहीं है, अभी आएगा, उसको छुड़ाकर अंधकार की ताकत से, जैसे शॉन को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा, यीशु। ओके, और एक पॉइंट आ गया। कुछ लोग कॉल करते हैं मुझे, कहते मेरा पति बहुत शराब पीता है, वो सुधरता नहीं है, प्रार्थना करो कि वो सुधर जाए। मुझे प्लीज बताइए जॉन 6:65 के हिसाब से क्या मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? किसने बोला यस? किसने बोला यस? आपने अभी तक दिमाग में नहीं लाया जॉन 6:65? जब तक यीशु कुछ नहीं करेगा वो व्यक्ति का कुछ नहीं होगा। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, उस सिस्टर को बोल सकता हूं, सिस्टर चिंता मत करो, जो कि अक्सर होता है, मेरा पति शराबी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे वैसे, अलाना फलाना। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है बेटा जब तक मैं नहीं चाहूं। बाप रे, तो फिर मैं प्रार्थना तो करूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। ओके, तो डैनियल भाई इसका मतलब क्या प्रार्थना करना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में ये बात रखो कि आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, उसके करने से सब कुछ होगा। गुड गुड, बस बस। अभी कुछ लोग ओके, अभी कुछ लोग बैठे हैं अंदर, वो लोग भी अलग ऐसे कैसे बोल दिया, तो जल्दी से निकालो 1 यूहन्ना 5:14, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यहाँ होनी चाहिए। देख लो लक्ष्मी का पीछे, अगर किसी को अंदर आना है तो देख लो। ओके गुड जी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है यह वह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है कि यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे, यदि उसकी इच्छा के अनुसार। यही तो ट्रिक है। ये लड़की अभी तक नहीं सीखी, वापस पढ़ो। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ओके, अभी बेचारी वो जो लड़की गड़बड़ कर गई थी, बाद में वो ठीक हो जाएगी और एक्सपर्ट बन जाएगी, मुझे मालूम है। तो उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने हमको चुना है, ये बात सच है, हमने उसको नहीं चुना, उसने हमको चुना है। लेकिन लास्ट का लाइन क्या था? जो कुछ मांगो मिलेगा। इसको पकड़ लेते हैं कुछ लोग, देखो लिखा है जो कुछ मांगो मिलेगा। देखो जो कुछ मांगे, तो कोई 200 करोड़ मांग रहा है, अगर आपको याद आ गया। आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? 200 करोड़, फिर उसका दिमाग कुछ और चला, बाद में वो 300 करोड़ पे भी आ गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई मैं भी सेवक हूं, तू भी सेवक है, उसकी बात कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि एक लिमिट होता है ना, यहां से निकलने से पहले ऐसा लगता है यार अपन क्या बोल रहे हैं, 200 करोड़ आएगा कहां से? हजीरा को अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी के लिए माथा फोड़ना पड़ा, ये 200 करोड़ कहां से लाएगा? फिर आगे उसने ट्विस्ट किया, उसने क्या बोला पता है? मैंने प्रार्थना किया 200 करोड़ का लोन पास हो गया। तो 200 करोड़ का लोन तो अपन भी पास करा सकते हैं, तो इसमें परमेश्वर का हाथ क्या है? और अगर ऐसे करोड़ों का लोन पास कराएंगे और बाद में नहीं चुका सके और वो बिल्डिंग से छलांग मारे, तो फिर इसको कौन सा आशीष बोलेंगे? तो पॉइंट ये है कि जब तक परमेश्वर कुछ नहीं करता आपके साथ कुछ नहीं होगा।
तो किसी को हम तसल्ली के लिए बोल सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जब तक परमेश्वर अपना कार्य नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता उसके मर्जी के बगैर। आगे का बोल दो। एक पत्ता, ये बोलता है अपना रीना, लेकिन थोड़ा स्लो बोलता है। तूने इतना डरा के रखा है ना, एक पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो मेरा पॉइंट यहां है, ही हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डार्कनेस, अंधकार की ताकत से उसने हमको बाहर निकाला। अब आते हैं बी पार्ट पे, इंग्लिश वाला, कोलोसियंस 1:13 बी पार्ट जी। And had translated us into the kingdom of his dear son. Okay, translated us into The kingdom of his dear son. किसी के राज्य को, किसी के किंगडम के अंदर उसको क्या कर दिया है? ट्रांसलेटेड कर दिया, ट्रांसलेटेड कर दिया है, या फिर उसको शिफ्ट कर दिया है, या तो उसको वहां से निकाल कर ट्रांसफर कर दिया। ये भी अच्छा शब्द है, किसी को वहां से निकाल कर उसके राज्य में शिफ्ट कर दिया। एक क्वेश्चन है, अगर सब मेरी तरफ देखें तो शुरू करता हूं। मैं ठीक दिख रहा हूं तो देख लिया करो। शिफ्ट, ओके, अलग से आना पड़ेगा। ये व्यक्ति पहले कहां था? खुद ही बोल रहा है। ये पहले कहां था? अंधकार में। अंधकार कितना पावरफुल है, जोर से। इसकी रूट कहां तक है और कहां से शुरू हुई? आदम से। सोच के देखें कि अंधकार का राज्य 6000 साल पुराना है। अब पूछने जा रहा हूं जिसको मैं पहले पूछने वाला था। यीशु ने हमको शिफ्ट किया है कहीं से कहीं, हमको ट्रांसफर किया है कहीं से कहीं। ये करने में यीशु को कितना टाइम लगा? जोर से बजाना था, ऐसे ऐसे। एक बात पूछें? सोच समझ के जवाब देना। ओके, सृष्टि को जब वो बना रहे थे तो उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि सूरज बड़ी तकलीफ से, बड़ी जोर के साथ मैं ताकत लगा रहा हूं, प्लीज कृपया करके बन जा। उसने क्या किया? अब क्योंकि मेरा पूरा उसी स्टडी में इसलिए कुछ कुछ निकलेगा, ठीक है ना? तो उसने कहा, जैसे कहा, लेट देयर बी अ लाइट, लेट देयर बी अ सन, या फिर कोई भी चीज को कहा। उसने कहा, हिंदी में बोल दो, हो जा। एक साथ सब लोग, हो जा, और हो गया। अब एक प्रश्न और है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी तरह उतना नहीं पहुंचाओ, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे को बता दीजिएगा। आपका जो ऊपर गैलेक्सी है जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, और एक गैलेक्सी जिसमें आप और हम रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, मिल्की वे। मुझे प्लीज बताओ, ऊपर जो आकाश गंगा है उसमें कितने तारे हैं? ओके, अनगिनत। बाकी लोग का नहीं पता, इनको लेके जाके तारे दिखाओ। वो भी दिन में नहीं, रात में। हर तारे का स्पीड क्या है? हर तारे का जुप करके जो जाती है ना, वो आसमान में पता नहीं कहां जाते हैं, आते हैं जाते हैं। स्पीड कभी काउंट किया है? और जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, मैं उसके हिसाब से आपके बीच में बातें रख रहा हूं। एक तारा अपने आप में इतना बड़ा है, कई पृथ्वी उसमें समा सकती है। ऐसे कितने तारे बनाए? बाइबल कहती है गिन सकता है तो गिन ले। प्रभु, अगर मैं गिनना शुरू करूं बचपन से, बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी नहीं गिन पाऊंगा। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं देवा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन नहीं गिन पाएंगे, भले ही उसका नाम देवा हो। यू अंडरस्टैंड? कभी आपने सोचा है कि सूरज जो है वो अपने लिमिट में रखा है? ओके, कितने लोग जानते हैं, मैं हाथ उठाना, जैसे ही पूछूंगा हाथ उठाना, कितने लोग जानते हैं कि हर सुबह सूरज उगता है? किस किसने कहा यस? एक का तो हाथ पीछे उठ भी गया था। कितने जानते हैं कि हर शाम को चंदा मामा आता है? आपको शायद नहीं पता है, जिसको इसका स्टडी ठीक करा दे, जिसको नहीं पता है, थक गया तो बैठ जाना। जिसको नहीं पता है आपको बता दूं, हो गया? ओके, आप लोगों को बता दूं कि ना तो सूरज उगता है ना चांद उगता है। ये पृथ्वी है जो गोल घूमती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर।
आपने कभी सोचा है अपना कोई चीज हिल जाता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है? अभी इसको कम से कम 2 से 3 बार सेट करना पड़ा तब जाके, और अगर ये हिल गया तो मैं, यू अंडरस्टैंड? सोच के देखिए कि सूरज को जैसे कहा आज से 6000 साल पहले, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है। अगर वो इतना इंच भी, जरा सा भी अगर इधर से उधर हो गया, आपके घर पर गैस लगाने की जरूरत नहीं है। गैस खत्म हो जाए तो भी आपके घर का खाना सड़क पे रखो, बन जाएगा। और वो बनने के लिए अगर जिंदा रहोगे तो, क्योंकि जो खाना बना रहा वही जिंदा नहीं रहेगा, यू अंडरस्टैंड? और जो पहले से जिनका कलर, यू अंडरस्टैंड, कितने भी क्रीम लगा लो कुछ नहीं होने वाला है, यू अंडरस्टैंड? तो पॉइंट क्या है? डार्कनेस से, अरे बाप रे, और एक आ गया। ये अच्छा लगे, सब लोग ठीक? ओके, जितने बोर हो रहे जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। वो पी के दे दे जल्दी से, ला कृष्णा। अब कैसे इसको आप लोग लेते हो मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा टफ है। ओके, मेरा क्वेश्चन है, शिनू तू भी जवाब दे। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि शिनू आज आगे बैठा है, नहीं तो उधर बैठता है और उधर। और वापस बोल रहा हूँ, कम बैक किया है, अच्छा लग रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, जीसस का पहला चमत्कार क्या है? तूने क्या बोली? दाकरस से पानी? अच्छा, दाकरस बनाया, मेरे को लगा दाकरस से पानी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ उल्टा हो गया था। मेरा फिर से एक सवाल है, यीशु का पहला चमत्कार, और सोच समझ के जवाब, जोर से। आप लोग है ना बोलते हो लेकिन सब अंदर ही बोलते हो, थोड़ा जोर से बोला करो। हाँ मिलिन, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, राइट? और मेरे को अच्छा लग रहा है कि तू भी आज आगे बैठा है, तो इसको भी बोलना पड़ेगा कि कम बैक, क्या क्या बोला था? कम बैक किया। तेरी बीवी जिधर बैठती उधर ही अभी तक। वापस पूछ रहा हूं कि यीशु का पहला चमत्कार था पानी से, ये बात सही है? ओके। यीशु ने जब उसको कहा कि अब ले जाओ, तो जिसने पिया उसने क्या कहा? देखा, दिक्कत वही है, आप लोग बोलते हो लेकिन सब अंदर ही बोलते हो। मेरे तक आवाज पहुंचे ऐसे बोलो। ओके, पहले से बेहतर, अच्छा पॉइंट है। देखो, आप लोगों से तो ज्यादा उम्र है जी। और कोई? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन ये एडिट किया है तूने। ये एडिट किया है तूने। ओके, एक काम करते हैं, पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना? मेरे पास में थोड़ा सा टाइम है, उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब, उसका 22वां अध्याय और वचन 2। सलोमी ढूंढेगी शायद। 22वां अध्याय, दूसरा अध्याय, और उसका कौन सा पाठ पढ़ोगे आप? 7-8 में पढ़ो। इसको रख तेरे हाथ में जी। यूहन्ना की किताब जी, वो पॉइंट पे आओ, अब तक वाला। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह मुआ भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। एक सेकंड, भोज के प्रधान ने पानी चखा, आगे का लाइन, जो दाखरस बन गया था। एक सेकंड, लास्ट का फिर से पढ़ो और फिर से बोलो जी। जो दाखरस बन गया था। ओके, तो पानी क्या बन गया था? बन चुका था। सबको पूछ रहा हूं, क्या दाखरस बन चुका था? ओके, अब सुनिए जी। और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। आगे? तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, अब इसको ध्यान से सुनना जी। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। एक सेकंड, लास्ट का लाइन फिर से पढ़ो। अच्छा दाखरस
परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। एक सवाल सब मेरी तरफ, एक अच्छा दाखरस को बनने में कितना साल लगता है? और यीशु ने उस दाखरस को जिसको बनने में कई साल लगते हैं ऐसे बना दिया। ओके 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 ओके, बस सुनो सुनो सुनो, दाखरस वो नहीं था पहले, वो था पानी। सृष्टि को जब कहा बन जाए तो उसको बनने में एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को कैंसिल करके ऐसे बनाता है। आप पॉइंट समझे? एक दाखरस पीने वाला कभी नहीं पीना, एक दाखरस पीने वाला, अब निकला है तो इसको भी बोल दूं क्योंकि आजकल मैं डीप जा रहा हूं उन सभी स्टडीज में। दो प्रकार के वाइन्स हैं बाइबल के अंदर, एक जिसको कहते हैं अंगूर का जूस, और दूसरा होता है कि अंगूर के ही जूस को ऐसा रखते हैं कि वो नशा बन जाए, और जब उसको कोई पीता है तो उसके अंदर अल्कोहल आ जाता है, और जब अल्कोहल आ जाता है तो उसको कहते हैं वाइन, और जो दाखरस होता है अंगूर का उसको भी बाइबल कहती है वाइन। यही कंफ्यूजन है लोगों को कि जीसस ने वाइन कैसे बनाया। तो दो टाइप का वाइन है जिसका अपना अपना अलग है। अब इसमें नहीं घुसूंगा, जब स्टडी दूंगा तब घुसूंगा, क्योंकि बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट लोगों ने पी के नशे में आए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिया लेकिन कोई नशे में नहीं आया। यू अंडरस्टैंड? तो आप पॉइंट समझे कि पानी को दाखरस में बदलने में बरसों लगते हैं, लेकिन जीसस ने जस्ट कहा अब पानी भरो और दे दो, और वो जो लंबा प्रोसेस था कैसे हो गया? एक बार सब लोग चुटकी बजाओ ऐसे। इस व्यक्ति कैच, इस व्यक्ति को कैच पकड़ने के चक्कर में क्रिकेट ग्राउंड में फोन गिर जाता है। ओके, वापस आते हैं। इस व्यक्ति को, पॉइंट पे आएंगे फिर फिनिश करेंगे। इस व्यक्ति को अंधकार की ताकत से बाहर निकालने में ऐसे लगता है टाइम। तो यीशु को किसी व्यक्ति को बदलने में कितना टाइम लगता है? लेकिन ये कब तक नहीं होता? जब तक वो खुद नहीं चाहता। बाप रे, आपके फैमिली मेंबर्स अगर अभी तक सत्य को नहीं जाने तो इसका मतलब यह है कि उसका टाइम अभी तक नहीं आया, और लेकिन जिस दिन उसका टाइम आएगा ऐसे बदलेगा। सुनो, लास्ट पार्ट खत्म कर रहा हूं। लिखा है उसके किंगडम में, उसको पढ़ो, कोलोसियन 1:13, उसको पढ़ के फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद कृष्णा को भी बिठाएंगे। जी हाँ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अच्छा इंग्लिश में पढ़ना था आपको, सॉरी। जुबैर, यहां पे सब ठीक है? हाँ। Who had delivered us from the power? हाँ। Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. ओके, किंगडम, तो एक साथ बोलो किंगडम। ओके, ये पहले किसके किंगडम में था? आज के पोस्ट के हिसाब से, अगर आपने पोस्ट देखा होगा जो मैंने ग्रुप में डाला, अंधकार की, यानी कि सेटन्स किंगडम एंड जीसस किंगडम, याद आ गया? ये व्यक्ति पहले किसके किंगडम में था? ओके, इसका पासपोर्ट कहां का था? सेटन्स किंगडम। ऐसे आओ, इसका आधार कार्ड कौन सा था? सेटन्स किंगडम, पूरा बोल रहा है, ठीक है ना? इसका पोस्टल एड्रेस कहां का था? सेटन्स किंगडम। इसका जो भी खुराक आती थी वो कहां से आती थी? अब क्या हो गया? जब यीशु ने कहा कि कृष्णा अब मैं चाहता हूं कि तू सत्य को जान, और ये बदल गया। तो इसका क्या क्या चेंज हो गया? सबसे पहले इसका आधार कार्ड चेंज हो गया। वाह! इसका पासपोर्ट चेंज हो गया यहाँ की लोकल भाषा में, मतलब संसारिक भाषा में। इसका एड्रेस चेंज हो गया, और आपको पता है ये व्यक्ति एक झटके में एक दूसरी नागरिकता से परमेश्वर की नागरिकता में आ गया। बाप रे! रुको रुको, थैंक यू, रुको रुको। एक व्यक्ति पहले कहीं और का नागरिक था, वहां से हटकर प्रभु ने ऐसी कृपा करी, लिखा है कि अंधकार के राज्य से निकालकर अपने परमेश्वर के बेटे के राज्य में लाया। इस व्यक्ति को किसी और की ताकत से निकालकर, सबको समझ आ रहा है?
ये आपके साथ हुआ है जिसका उद्धार हो गया, वहां से निकाल कर आपको परमेश्वर ने अपने बेटे के राज्य में रखा। और बेटे, अभी जरा सुनो अच्छा लगेगा, बेटे को पता है कि उसका राज्य कैसा है, और उसको पता है, किसको? शैतान की बात कर रहा हूं। बेटे को पता है कि शैतान का राज्य कैसा है, और शैतान को पता है कि इस यीशु का राज्य कैसा है। और यीशु के राज्य में रेफरेंस याद नहीं आ रहा, जॉन चैप्टर 10 नहीं पढ़ना, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। यीशु कहता है कि जो भेड़ी मेरे हैं, यानी कि जो भेड़ बकरियां मेरी हैं, उनको मुझसे कोई, मेरा हाथ देख लो, छीन नहीं सकता। तो कृष्णा अगर यीशु में, लास्ट पार्ट है, कृष्णा अगर यीशु में आ गया तो ये कहीं से शिफ्ट होकर ऐसे ये प्रभु में आ गया और उसके किंगडम में आ गया। ये बात सही है? एक बात पूछने जा रहा हूं, सबको बोलना है, क्या ये क्रिश्चियन है? जितने फेसबुक पर हैं 380-50 जो भी है, उनको भी पूछ रहा हूं, जब आप यीशु में आते हैं आप क्रिश्चियन बनते हैं या परमेश्वर के राज्य का बेटा बेटी? तो खुद को क्रिश्चियन कैसे बोल देते हैं? बत्ती जली, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम ही रहेंगे, बौद्धिस्ट हैं तो बौद्धिस्ट ही रहेंगे, और मदद करो, पारसी हैं तो पारसी रहेंगे, यहूदी हैं तो यहूदी रहेंगे। लेकिन हम अंदर से किसके किंगडम बन जाते हैं? कैंसल सिटीजनशिप, नागरिकता किसकी हासिल हो गई? राज्य की। जोर से बोलो, राज्य की। यीशु के प्रचार में पहला शब्द क्या निकला था? मन फिराओ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का राज्य आ गया। वाह, देखो, यीशु कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो एक व्यक्ति की नागरिकता झटके में चेंज हो गई। ये लास्ट पार्ट है, 3 बार बोल चुका, ये वाला पक्का है, बहुत ध्यान से सुन। अरे अपना आदमी कहां गया? देख लो, अगर आता है, नहीं तो कोई और आ जाओ। शीनू तू आ जा, मजा आएगा आपको। नहीं, तू उधर जा, आप इधर आओ। ये व्यक्ति अब है राज्य का संतान, ये बात सही है? सब लोग ठीक? लेकिन ये कौन है जिसको जगह पे, शॉन की जगह पे खड़ा है? ये कौन है? मैंने आपको पहले कहा था कि ये परमेश्वर में जिसका उद्धार हो चुका है, लेकिन अभी ये फिलहाल अविश्वासी है, और ये है प्रभु के राज्य का। तो लूसीफर से, जादू टोना से, बाकी चीजों से इसको डर लगेगा नाटक में, या इसको? किसको डर लगेगा? इसलिए बोलता फोकस किया करो, ये इसके तरफ कर रहा है। आपने नहीं सुना तो फिर कहता हूं, ये परमेश्वर के राज्य में शिफ्ट हो चुका है। ये पहले अंधकार में था, ये अभी भी अविश्वासी है, यीशु को नहीं जानता। सबसे बड़ा दुख का बात क्या है पता है? एक व्यक्ति पैदा होता है और जिसने उसको बनाया है उसको बिना जाने मर जाता है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। मरने से पहले सत्य को जानो, बार बार बाइबल कहती है। तो इस व्यक्ति को डर लगेगा, फिर से पूछ रहा हूं, इस व्यक्ति को शैतान से डर लगेगा, जादू टोना, बुखार, बीमारी, दुनिया भर की, या इसको डर लगेगा? हाथ करके, तू थोड़ा उधर आ जा भाई, अभी हाथ करो, नहीं तो सब, हाँ, इसको लगेगा। फिर पूछूंगा इसको क्यों डर लगेगा? क्योंकि इसका मालिक इसके साथ नहीं है। लेकिन इसको नहीं लगेगा क्योंकि इसका मालिक इसके साथ है। रुको, सिर्फ 2 मिनट और ले रहा हूं। आपको पता है कि अभी तो प्रजातंत्र है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र, आजकल राजाओं का टाइप का जमाना नहीं है कि, है ना, खत्म कर दिया। लेकिन एक ऐसा दौर था जहां पे राजा होते थे और वो सबसे ज्यादा, अगर किसी को पता तो मदद करो, वो सबसे ज्यादा किसको प्रोटेक्ट करते थे? राजा सबसे ज्यादा किसको? अपने राज्य को। क्या बात है, वेरी नाइस। और साथ में वो क्या करता था कि अपने राज्य पे कोई दूसरा पावरफुल राजा अटैक ना करे, वो सबसे पहले बनाता क्या था? बाउंड्रीज, टेरिटरीज, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े दीवार खड़े करते थे कि भाई तू कुछ भी कर ले, बाहुबली 1 बना, बाहुबली 10 बना, मेरा दीवार नहीं टूटेगा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि उसको डर है। किसको? उस राजा को, कि मुझसे भी कोई पावरफुल आ गया
तो गई भैंस पानी में। मेरा सवाल है, ये किसके राज्य में है? यीशु के। यीशु कौन है? राजा, राजाओं का राजा। क्या यीशु से भी कोई बड़ा राजा है? अगर यीशु का, बाप रे, यीशु के ऊपर कोई राजा नहीं है और यीशु किसी से नहीं डरता, और जिससे कोई जो राजा किसी से नहीं डरता बल्कि सब इससे डरते हैं, ये कितना सुरक्षित रहेगा? ये पॉइंट है। और यही वजह है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कौन सा पैर पहले रखे ये नहीं सोचते। अगर हमको किसी ने धक्का मार दिया, सपोज अगर सुमन को सलोमी ने धक्का मार दिया, इसके दोनों पैर बाहर आएंगे, तो फिर वास्तुशास्त्र बोलेगा भाई तेरे साथ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बोलेगे कि वास्तुशास्त्र को रख डब्बे में, मैं ऊपर से लेके नीचे तक परमेश्वर का मंदिर हूं। क्या बात। बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, पहले बहुत बोलता था। अगर रास्ते में काला कुत्ता, काला बिल्ली, काला कौवा, तेरे को नहीं बोल रहा हूं ये जैसी बाहर निकलेगा ये डरेगा कि काली बिल्ली गई, रात को काला कुत्ता भौंक रहा है, पेड़ के ऊपर काऊ खाऊ कर रहा है, लगता है कोई मरने वाला, ये टेंशन में रहेगा। लेकिन ये उल्टा क्या बोलेगा पता है? तू एक भौंक रहा है 10 और ला, तू बिल्ली एक गई है तेरी मौसी को भी ला, तू कौवा एक भौंक रहा है पूरे गांव को ला, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात है। बस मैं खत्म करा। ऐसे शिफ्ट किया उसने आपको झटके में। तो सुरक्षित रहो और इस उद्धार को एंजॉय करो, या इस सैल्वेशन को लेकर उसको जियो। दूसरे शब्दों में, नहीं खत्म हो रहा, एक लास्ट आ रहा है। इस पृथ्वी पर कुछ भी चिंता करके आप हासिल नहीं कर सकते। यस और नो? आपको कुछ चाहिए, मैं माथा पीटूं क्या? नहीं आएगा। तू माथा पीट और अपना ताता पीट, कुछ नहीं आने वाला। राइट ब्रदर? तेलुगु वाले जितने समझ रहे हैं, माथा पीट या ताता पीट, कुछ नहीं आने वाला। बाइबल कहती है चिंता करके, आगे का बोल दो, तू अपने बाल का कलर नहीं कर सकता है, जो है वही रहेगा। कम ऑन, यस और नो? कैसा लगा? या ताली बजाएं प्रभु को।